माह रबीउल अव्वल और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के लिए कुरान और हदीस से कोई मखसूस या अलग वजीफ़ा मुतय्यन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउल अव्वल और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के लिए कुरान और हदीस से कोई मखसूस या अलग वजीफ़ा मुतय्यन नहीं है, बल्कि इस महीने की असल रूह कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। उलमा इकराम और बुज़ुर्गों के नज़दीक इस बरकतों वाले महीने में ये अमल और वज़ाइफ इंतहाई फजीलत वाले हैं। कसरत से दुरूद पाक का विर्द इस पूरे महीने में उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ने का अपना मामूल बनाएं। कोई भी दुरूद पाक जैसे दुरूद इब्राहिमी या मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना कम से कम 313 या 1100 मरतबा पढ़ना बरकत का बायस बनता है। सलात व तस्बीह की नमाज रबीउल अव्वल के दिन या रात में 4 रकत नमाज सलात तस्बीह अदा करें। यह नमाज गुनाहों की माफ़ी और दिली मुरादों को पूरा होने के लिए बहुत अफजल मानी जाती है। इस्तग़फ़ार और तौबा की कसरत अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ाना 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। यह रिज़्क़ में बरकत और परेशानियों से निजात का ज़रिया है। पीर का रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन अपनी पैदाइश के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा करते थे। अगर 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हो या इस महीने में पीर के दिनों में आप नफली रोज़ा रखें तो ये सुन्नत के इन मुताबिक है। अस्माए हुस्ना का वजीफ़ा बुज़ुर्गों का मुजर्रब अमल। बाज़ उलमा इकराम बरकत रिज़्क़ और हाजत के लिए 12 रबीउल अव्वल को ये तस्बीह पढ़ने का मशवरा देते हैं। 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद 7 मरतबा अल्लाह ताला के ये सिफ़ाती नाम या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफ़ूर, या करीम पढ़कर दुआ करें। कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह इस अमल के करने से फ़ौरन पूरी हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।